के वचन को ध्यानपूर्वक सुने, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर के वचन से उस जीवन को पाएं जो प्रभु के वचन में हमारे लिए रखा है। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो खोल लें आमोस की पुस्तक, बुक ऑफ एमस। आमोस की किताब आप अगर मेरे साथ खोल लेंगे और उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ एमस चैप्टर 4। और सारे पद तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन कुछ कुछ पदों की आखिरी लाइन पर गौर कराऊंगा आपका। आमोस 4 अध्याय और जो पद मैं बोलूंगा उसकी आखिरी लाइन पर आप गौर करेंगे ताकि आप समझ पाएं कि आज हमारे संदेश का शीर्षक क्या है। सबसे पहले देखिए 6वें पद की आखिरी लाइन में क्या लिखा है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। अब 8वें पद की आखिरी लाइन में आइए, लिखा है तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यही वाणी है। फिर 9वें पद में आइए, क्या लिखा है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। और ऐसे ही आप आगे पढ़ते जाएंगे और पदों को 5 बार परमेश्वर इस बात को कह रहा है अपने कौम से, अपने लोगों से। परमेश्वर कह रहा है तो भी तुम मेरे पास नहीं आए, तो भी तुम मेरे पास नहीं आए, तो भी तुम फिर कर मेरे पास नहीं आए। और किन बातों के बाद परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास फिर कर नहीं आए? कम से कम इस बार तो आ जाते। अगर आप फिर से मेरे साथ देखें 6वें पद में, देखिए क्या स्थिति है, मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई की, मतलब तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए। परमेश्वर कह रहा मैं तुमको पुकार रहा था, मैं तुमको बुला रहा था, लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मैंने कुछ काम किए ताकि कम से कम तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींच लूं। और परमेश्वर ने कहा उसमें मैंने एक काम ये किया कि मैंने रोटी की कमी कर दी, मैंने रोटी की घटी कर दी। मैंने सोचा अब तुम मेरे पास लौट कर आओगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, लेकिन रोटी की घटी हुई फिर भी तुम मेरे पास लौट कर नहीं आए। 7वां पद देखिए, परमेश्वर कहता फिर जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा नहीं की, और मैंने एक नगर में जल बरसाया पर दूसरे नगर में जल नहीं बरसाया, और इसलिए खेत सूख गए। 8वां पद, इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में गए परंतु तृप्त ना हुए, और तो भी तुम फिरकर मेरे पास नहीं आए। आप आगे पढ़ते जाइए। 9वें पद में परमेश्वर कहता है मैंने गर्मी बढ़ा दी, लू और गेरुई बढ़ा दी। और फिर परमेश्वर कहता है दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हुए, फल बहुत लगे, पर उन फलों के बाद टिड्डियां भी बहुत आ गई और वो फलों को खा गई। मैंने सोचा ये देखने के बाद तुम मेरी ओर फिरोगे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। फिर 10वें पद में मैंने मिस्र देश जैसी मरी फैलाई, और फिर परमेश्वर कहता है मैंने बहुत से जवानों को नाश किया, छावनी में दुर्गंध उठने लगी, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। 11वां पद देखिए, मैंने तुम में से कई एक को उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। ना आप समझ रहे हैं, बहुत गंभीर बात आज की शाम हम देख रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों से क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैंने अलग अलग प्रकार से तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश करी, अलग अलग प्रकार से मैंने सोचा मैं तुम्हें अपनी ओर मोड़ लूं, अपनी ओर वापस से बुला लूं, लेकिन तुमने फिर भी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। और मैंने आपको बताया ना 5 बार परमेश्वर इस छोटे से हिस्से में कह रहा है तो भी तुम फिर कर मेरी ओर नहीं आए। और देखिए फिर 6वीं बार परमेश्वर की भाषा बदल गई। 12वें पद की आखिरी लाइन में परमेश्वर क्या कहता है, हे इज़राइल अब अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। ओह माय गुडनेस, 5 बार परमेश्वर बुलाहट दे रहा है, लेकिन 6वीं बार परमेश्वर क्या कह रहा है, अब बस हुआ, अब बस हुआ, अब द्वार बंद हो चुका है, अब समय पूरा हो चुका है,
अब अपने को तैयार करो और परमेश्वर के न्याय का सामना करो। प्रियो, ये समय जिसकी हम बाइबल में बात पढ़ रहे हैं बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर के न्याय का दिन प्रकट होगा और हर एक प्राणी, मैं और आप भी परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर इस समय बहुत बहुत तीव्र गति से अपने कामों को कर रहा है और परमेश्वर लोगों को किसी ना किसी तरीके से अपने प्रेम की ओर खींच रहा है। परमेश्वर अपनी ओर उनका ध्यान खींच रहा है। लेकिन जितना परमेश्वर अपने काम को कर रहा है उतना ही दुनिया में बहुत सारी और चीजें भी होती चली जा रही हैं और लोग परमेश्वर से दूर भटकते जा रहे हैं। आज मैं चाहता हूं हम थोड़ी देर अपने जीवन के ऊपर गौर करें, अपने आत्मिक जीवन पर गौर करें। हमारी दशा कैसी है? आज मैं और आप किस स्थिति में पाए जाते हैं? आज ये वचन सुन करके हमारे अंदर कहीं डर और थरथराहट तो नहीं आ रही है? कहीं हमारे अंदर इस बात का शक और डर तो नहीं आ रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही गुनाहों में उलझे हुए हैं? परमेश्वर हमको अलर्ट्स देता है लेकिन हम उसके अलर्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बात करता है संडे दर संडे। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बात करना चाहता है लेकिन हम परमेश्वर की चेतावनियों को इग्नोर कर दे रहे हैं। प्रियो, मैं और आप सावधान हो। आज की शाम एक पर्सनल संदेश ही है और हो सकता है हम में से बहुत से लोग हों जो कहें प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की चेतावनी सुन करके परमेश्वर के निकट आ गया हूं। ऐसे लोग रिजॉइस करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। लेकिन अगर थोड़े लोग भी हैं, अगर कुछ एक जवान लोग हमारे बीच में हैं या कुछ लोग इवन बुजुर्ग भी हैं हमारे बीच में जिनको आज परमेश्वर ये याद दिलाना चाह रहा है, मैंने तुम्हें बार बार पुकारा, मैंने बार बार तुम्हें चेतावनी दी, मैंने बार बार तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, लेकिन तो भी तुम फिर कर नहीं आए, तो भी तुम फिर कर नहीं आए, मैंने ऐसा किया फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। प्रियो, ऐसे लोग आज इस वचन को बहुत गंभीरता से ले और आज परमेश्वर के सामने लौट कर आने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने के लिए तैयार हो जाएं। मुझे इस संदेश में बहुत कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक सिंपल सी बात है और मैं सोचता हूं मैं और आप हम सभी कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। लेकिन परमेश्वर बार बार चेतावनी देने के बाद फाइनली क्या कह रहा है? अगर तुम नहीं फिरोगे, अगर तुम नहीं चेतोगे तो फाइनली तुम्हें परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। आइए मैं आपको ले चलूं प्रकाशित वाक्य की किताब में। मैं बाइबल से कुछ हिस्से पढ़ा रहा हूं ताकि आप भी फॉलो करें इन चीजों को कि जो हम देख रहे हैं वो ऐसी ही है कि नहीं। प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में अगर आप आएंगे, परमेश्वर के न्याय के दिन की एक तस्वीर वहां हमको मिलती है। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय और अगेन मैं कुछ पदों को पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। मैं पढ़ूंगा 12वें पद से और 17वें पद तक। देखिए परमेश्वर के न्याय के दिनों में कैसे भयानक टाइम्स होंगे, कैसे कठिनाई से भरे हुए टाइम्स होंगे। वहां लिखा है, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है ना। मैं क्यों ये दो हिस्से आपको पढ़ा रहा हूं? हमने आमोस में क्या पढ़ा? परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम फिर कर नहीं आओगे तो अब अपने आप को तैयार कर लो, तुम्हें मेरे न्याय का सामना करना पड़ेगा।
और जब परमेश्वर के न्याय का दिन आया तो क्या लिखा है, धनवान, सरदार, प्रधान, सब प्रकार के लोग परमेश्वर के उस दिन में भयभीत होकर छिपने की कोशिश करेंगे, बचाव पाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें बचाव नहीं मिलेगा। और इस अध्याय की आखिरी लाइन में एक क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? अब कौन ठहर सकता है? मैं इस सवाल को इस तरीके से लेता हूं, केवल वो ही ठहर सकेंगे जिन्होंने समय रहते परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है, जिन्होंने समय रहते परमेश्वर की आवाज को यस कहा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा की उस चोट को नजरअंदाज नहीं किया है। सो मेरा सवाल आज अपने आप से और आपसे भी यही है, परमेश्वर अगर मुझे और आपको समय समय पर पुकार रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अलर्ट्स को सीरियसली ले रहे हैं या हम परमेश्वर के अलर्ट्स को हल्का समझ रहे हैं? हो सकता है मुझसे भी कई बार ऐसी चूक हो जाती है। परमेश्वर अलर्ट देता है और हम अलर्ट को मिस करते हैं और उसके बाद हम हानि उठाते हैं और फिर पछताते हैं। और परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर फिर हमको ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर फिर हमको क्षमा कर देता है। लेकिन परमेश्वर की यह भी दया है कि आज की शाम वो हमको एक बार फिर से रिमाइंड करा कि अगर कोई भी हम में से ऐसा है जो परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा है, परमेश्वर के अलर्ट्स को इग्नोर कर रहा है, आज की शाम परमेश्वर मुझे और आपको पुकार रहा है और परमेश्वर कह रहा है मेरे पास लौट कर आ जाओ, कम बैक टू मी, कम बैक टू मी। मैं बाइबल के कई अलग अलग हिस्से में आपको दिखा सकता हूं जहां परमेश्वर ने लौट आने की बात कही। अगर हम नए नियम की बातें कहें तो आपको याद है उड़ाऊ पुत्र का वो घटना, बहुत अमेजिंग घटना जो हम सब के लिए बहुत रियल है, बहुत वास्तविक है, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम कई बार पिता से दूर हो जाते हैं, हम कई बार पिता के सुरक्षा से दूर हो जाते हैं, उन ब्लेसिंग से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है हम दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर हमको पश्चाताप करके लौट आना पड़ता है। और प्रियो आज की शाम शायद फिर से ये जरूरी है कि हम में से कुछ लोग इस बात का ख्याल करें और लौट कर आए, परमेश्वर के पास लौट कर आए। उस उड़ाऊ पुत्र ने आकर क्या कहा? उसने कहा, हे पिता, मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं हूं, मैं जानता हूं मैंने बार बार उल्लंघन किया, मैं जानता हूं मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं पिता, लेकिन मुझ पर दया कर, मुझे सिर्फ एक दास के समान ही अपने पास रख ले। और पिता ने उसको गले से लगाया, मैं और आप जानते हैं, उसको चूमा और उसको एक बार फिर से अपने बेटे होने का अधिकार दिया। लेकिन प्रियो आज की शाम परमेश्वर वही आवाज मुझे और आपको फिर से देना चाह रहा है, वी नीड टू कम बैक, वी नीड टू कम बैक। यशायाह उसके 53 अध्याय में लिखा 6वें पद में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु मसीह पर ला दिया। आज यीशु मसीह मुझे और आपको बुला रहा है टू कम बैक, उसके पास वापस आने के लिए। एक आध और हिस्से में आपको ले चलूं पुराने नियम से ही, मेरे साथ चलिए होशे की किताब में। होशे की किताब में अगर आपने होशे की किताब को पूरा पढ़ा हो ध्यान से, तो एक तरीके का प्रेम पत्र है वो। परमेश्वर एक पति के समान अपनी दुल्हन को, अपनी पत्नी को, अपनी कौम इज़राइल को एक पत्र लिख रहा है और परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम क्यों मुझे छोड़कर दूर चली गई, तुम अनफेथफुल हो गई। और इसके लास्ट चैप्टर में अगर आप आते हैं होशे उसके 14वें अध्याय में आइए प्लीज, होशे उसका 14वां अध्याय खोल ले प्लीज। देखिए परमेश्वर क्या संदेश दे रहा है। पहले एक दो पदों को बस मैं पढ़ूंगा उसके लिए। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। परमेश्वर क्या वचन दे रहा है? परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे लोगों, हे मेरी प्रजा, लौट कर आओ, लौट कर आओ, रियलाइज करो कि तुमने ठोकर खाई है।
बातें सीख कर यहोवा की ओर लौट कर उससे कहो, हमारे अधर्म को दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रियो, कई बार खासतौर से आजकल के समय में, आजकल की जो मिनिस्ट्री का ट्रेंड है, कई बार हम बहुत सी मूल बातों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप ध्यान से मेरी बात सुने। हम बहुत सी मूल बातों को छोड़ करके और कुछ अन्य बातों पे ज्यादा फोकस हो रहे हैं, और वो बातें भी अच्छी हैं, लेकिन हम बेसिक बातों को छोड़ नहीं सकते। उदाहरण के रूप में आज की मिनिस्ट्री में प्रेज एंड वर्शिप पर हम बहुत जोर देते हैं, और मैं भी बहुत पसंद करता हूँ प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना। हमारा भी स्कूल ऑफ वर्शिप जब होता है, हमें बहुत आनंद मिलता है परमेश्वर के लिए आराधकों को तैयार करने में। लेकिन प्रियो, हम आराधना को फोकस करके अन्य बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं यूं समझाऊं आपको, मैं कहना क्या चाहता हूं। एक बार मेरे जीवन में, खुद के जीवन में कुछ कमी आ गई, और उस कमी के कारण काफी समय मैं प्रार्थना नहीं किया, और उसी कमी में काफी समय तक मैं चलता रहा। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, नहीं, अभी इस कमी में मुझे नहीं चलना है, मैं प्रभु के पास फिर से अपने जीवन को अर्पण करूंगा। और मैं घुटने पर आया और मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मैंने यूं कहा, मैंने कहा, प्रभु, आई वर्शिप यू लॉर्ड, मैं आपकी आराधना करता हूं प्रभु। मैंने किसी तरीके से बात शुरू करी, और जैसे ही मैंने कहा लॉर्ड आई वर्शिप यू, अचानक से मेरे दिल में एक आवाज आई, योर वर्शिप कैन नॉट रिप्लेस द नीड ऑफ योर रिपेंटेंस। तेरी आराधना तेरे पश्चाताप की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। आमेन। यू नीड टू रिपेंट फर्स्ट। पहले तुझे पश्चाताप करना होगा, उसके बाद तू आराधना चढ़ा। यीशु मसीह की वो बात याद है आपको, जब तुम अपनी भेंट वेदी पर लाओ और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे लिए बैर है, तो अपनी भेंट मत चढ़ाना, उसको वहीं वेदी के पास छोड़ दे और पहले जाकर अपने भाई से मेल कर लेना, उसके बाद आकर भेंट चढ़ाना। तब परमेश्वर तेरी भेंट को कबूल करेगा। प्रियो, आज हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है मुझे और आपको, अगर वो अलर्ट दे रहा है, अगर मुझे और आपको वो अपने पास फिर से बुला रहा है, अगर मुझे और आपको कह रहा है तो पहले से प्रेम से अब मिस कर रहे हो, पहले से प्रेम से तुम गिर गए हो, उसमें वापस लौट कर आना है। आज की शाम फैसला करें, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि ओ हम तो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, ओ हम तो बहुत अच्छी वर्शिप लीड करते हैं, ओ हम तो बहुत जगह जगह जा करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ बातें अगर परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता है। नहीं प्रियो, मुझे और आपको सावधान होने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे और आपको पुकार रहा है, और परमेश्वर कह रहा है अगर तुम अभी फिर कर नहीं आए, जब समय है, अगर तुम अभी फिर कर नहीं आए, तो बहुत जल्द तुम्हें मेरे न्याय का सामना करना पड़ेगा। एक और हिस्से में आपको लेकर चलूं इसी संदेश को समझाने के लिए। मलाकी उसका 3रा अध्याय, मलाकी उसका 3रा अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोल लें, और इसमें से कुछ पद मैं पढ़ रहा हूं। देखिए पहले पद से, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक से अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बड़ा खूबसूरत पद मुझे लगता, लिखा प्रभु जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अचानक से आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अचानक से आ जाएगा, अचानक से मुझे और आपको प्रभु मिल जाएगा। लेकिन उसके आगे कुछ बातें समझने के लिए जरूरी है। दूसरा पद कहता है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वो दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। अब अगर आप ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य 6 में भी यही सवाल था, परमेश्वर के उस दिन में कौन ठहर सकेगा। मलाकी में भी वही सवाल है, परमेश्वर के दिन में कौन खड़ा रह सकेगा। और आंसर वही है प्रियो, परमेश्वर के उस दिन में केवल धर्मी खड़े रह सकेंगे।
और धर्मी कौन है? जिन्होंने अपने पापों को मान लिया है और यीशु मसीह के सामने जाकर पश्चाताप किया है और यीशु मसीह के लहू से गुनाहों की माफी पा ली है। हालेलुया। आज की शाम ये वचन शायद कुछ ही लोगों के लिए हो, शायद एक ही दो लोगों के लिए हो, लेकिन बाइबल कहती है अगर एक भी व्यक्ति लौट आता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। आज की शाम हमारी इस मीटिंग में काश प्रभु करे अगर एक जन भी ऐसा है जिसे लौट आने की जरूरत है, आज की शाम वो लौट आए। आज की शाम एक नया समर्पण हो जाए। आज की शाम जैसे मैंने कहा जूम पर ही एक ऑल्टर कॉल हो जाए और प्रभु आज की शाम आपको नाम लेकर बुला ले और आगे को आपका जीवन यीशु मसीह में पेवस्त हो जाए, यीशु मसीह में ऐसा जुड़ जाए कि फिर कभी आप यीशु मसीह से अलग ना हो। यहाँ लिखा है हम चाहते तो हैं कि यीशु मसीह जल्द आए, हम चाहते तो हैं यीशु मसीह आकर हमसे मुलाकात करे, लेकिन लिखा है उसके दिन को कौन सह सकेगा और जब वो दिखाई देगा तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो तो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। ओ परमेश्वर की हुजूरी कैसी है? सोनार की आग जैसे काम करती है ना और धोबी का साबुन जैसा काम करता है, वैसे यीशु मसीह की प्रेजेंस है। यीशु मसीह की प्रेजेंस ऐसी है प्रियो, अगर मैं और आप यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे तो हो नहीं सकता कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के गुनाह को ना जलाए। आपने सुना मैंने क्या कहा? अगर हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों पर चोट ना करे। यदि हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं और बिना बदलाव के वापस आ जाते हैं तो मुझे डाउट है कि हम किसकी उपस्थिति में थे। अगर हम यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं फिर भी बदल नहीं रहे हैं तो मुझे डाउट है कि हमारी आराधना किसकी है, सचमुच यीशु की है या यीशु जैसे किसी और की है। मत्ती 24 में लिखा ना अंत के दिन में बहुत से खड़े होंगे जो अपने को मसीह कहेंगे। पौलुस ने कुरिन्थियों के चर्च को लिखा, उसने कहा मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही वो कहीं तुम्हें किसी दूसरे यीशु की बात दिखाकर ना बहका दे। प्रियो इस बात को ध्यान से सुने, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, परमेश्वर की आराधना करना हमेशा हमको तोड़ेगी, हमेशा हमको मुलायम बनाएगी, हमेशा हमको नम्र बनाएगी, हमेशा हमको प्रार्थना की ओर खींचेगी। आमीन। आज ही मैं अपने नोट्स को देख रहा था और मुझे एक प्रोफेसी मैंने पढ़ी, मेरे नोट्स में मैंने बहुत पहले लिखी थी। अजूजा स्ट्रीट में एक रिवाइवल आया था बहुत वर्षों पहले, आई थिंक सेंचुरी, मोर देन 100 साल के ऊपर हो गया होगा। अजूजा स्ट्रीट में जब रिवाइवल आया था तब उस रिवाइवल में हमारे दिनों के विषय में एक प्रोफेसी हुई थी, जिन दिनों में मैं और आप हैं। उस समय में एक प्रोफेसी हुई थी कि जो अंत के दिन आएंगे उसमें बहुत से लोग होंगे जो प्रभु की आराधना करेंगे लेकिन वो उस प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे। They will worship a God whom they will never pray to। आप ध्यान से सुने इस बात। They will worship a God whom they will never pray to। आज ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। आप जहां भी जाइए प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, स्तुति आराधना बहुत खूबसूरत है, बहुत जरूरी है, लेकिन प्रार्थना गायब है। जो लोग 4-4 घंटे प्रेज एंड वर्शिप के कॉन्सर्ट में आने के लिए तैयार हैं, वो 1 घंटे की प्रार्थना में आने के लिए कभी नहीं मिलेंगे आपको। आप उनसे कहिए 3 दिन वर्शिप सेमिनार है, सैकड़ों लोग आ जाएंगे। आप कहिए 3 घंटे का उपवास प्रार्थना रखा है, कोई नहीं आएगा। राइट पास कोई नहीं आता। सो मैं और आप जिन दिनों में है ना, ऑलरेडी परमेश्वर की आत्मा ने चेतावनी दे दिया था, बोला लास्ट के दिनों में बहुत से ऐसे लोग होंगे। और बाइबल में लिखा ना, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आशा करता हूं हम जितने लोग जुड़े हैं आज इस आराधना में, हम ऐसे नहीं होंगे, हम ऐसे नहीं हैं और ना ही हम आगे ऐसी चीजों को अपने जीवन में अलाउ करेंगे। बल्कि हम जब भी परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे, हम इस बात के लिए ओपन रहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा दिल पर चोट करे,
और जब भी परमेश्वर का आत्मा चोट करेगा, हम अपने को नम्र करेंगे, हम अपने को दीन करेंगे और हम कहेंगे, हाँ प्रभु हम गुनहगार हैं, हाँ प्रभु हम दूर चले गए, हाँ प्रभु हमने पहला सब प्रेम छोड़ दिया, हाँ प्रभु हमने आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब हम शरीर की रीति में चले गए हैं प्रभु। हाँ हमने प्रभु सही शुरुआत करी थी, लेकिन अभी हम ऑफ ट्रैक हो गए हैं प्रभु। प्लीज लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, ब्रिंग मी बैक लॉर्ड, मुझे तो वापस ले। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति कैसी है? सुनार की आग और धोबी का साबुन जैसी है। हालेलुया। आगे देखिए, वही हमला की 3 अध्याय में है, 3 पद, वो रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा। ना फिर से बात आ गई आराधकों की, वर्शिपर्स की, लेवियों पे ही आज सारी बात है। और मैं सबसे पहले लाइन में इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरी सेवकाई स्तुति आराधना ही से शुरू हुई। तो आप ये मत सोचिए मैं आप में से किसी को कह रहा हूं, ये सारी बातें पहले मेरे लिए है। वो लेवियों को पहले शुद्ध करेगा। उसे पता ना युद्ध में आगे जाने वाले तो यही है। जब लड़ाई होगी तो उस राजा ने क्या किया है ना, उसने युद्ध में आगे किसको खड़ा कर दिया? यहोशापात राजा ने, उसने वर्शिपर्स को खड़ा कर दिया और उसने कहा वर्शिपर्स आगे जाकर लीड करेंगे और पीछे से हम आएंगे। सी यस, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना करने वाले जवान बच्चों के लिए प्रेज द लॉर्ड, म्यूजिशियंस के लिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद, हमारी कलीसियाओं में आज पहले से कहीं अधिक म्यूजिशियंस और वर्शिप लीडर्स मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं चैलेंज करना चाहूंगा, जितने भी म्यूजिशियंस स्तुति आराधना करने वाले लोग जुड़े हैं, आप वो सब कुछ करिए, लेकिन अपनी प्रार्थना की मूल आवश्यकता को मत छोड़िए। उपवास और प्रार्थना जरूरी है। उपवास और प्रार्थना में समर्पण होता है और समर्पण में की गई आराधना में स्वर्ग खुलता है। जब हम समर्पण के साथ आराधना करते हैं, परमेश्वर की आग आती है। तो लिखा है वो सोनार की आग धोबी का साबुन बनकर आएगा, रुपए को साफ करेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है पहले प्रेम में, बुला रहा है पश्चाताप में, बुला रहा है उन चीजों में जिन्हें हम पीछे छोड़ आए। और परमेश्वर जब हमें शुद्ध कर लेगा, तब क्या लिखा है? तब जो भेंट हम चढ़ाएंगे वो परमेश्वर को कबूल ठहरेगी। 4 पद में लिखा है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। कई बार हम पुराने दिनों को याद करते हैं, हम कहते हैं ओ आजकल के दिन वैसे नहीं है, अब मिनिस्ट्री में पहले जैसी आजादी नहीं है, अब पहले जैसे दिन नहीं है, अब जैसे पहले खुलकर हम वर्शिप कर लेते थे अब बड़ा मुश्किल होता है। सी परमेश्वर क्या कह रहा? परमेश्वर कह रहा अगर तुम मेरे पास आओ, अगर तुम फिर से समर्पण करो, तो मैं तुमको फिर से वैसा ही बना दूंगा, वैसा ही अभिषेक दूंगा और पहले के समान मैं फिर से तुम्हें अपने लिए उपयोग करूंगा। आज की शाम अगर कोई इस मीटिंग में जुड़ा है जिसने अपने उस अभिषेक को खो दिया है जो एक समय आपके ऊपर था, एक समय हो सकता है आप परमेश्वर के लिए बड़ी ज़ील रखने वाले जन थे, एक समय आप चर्च के कामों में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले जवान थे, लेकिन बीच में कुछ हुआ, कुछ ऐसी चीज आपने अलाउ कर दी, कोई ऐसा हर्ट आपने पाल लिया, मे बी आप पास्टर से नाराज हो गए, अननेसेसरीली आप चर्च से नाराज हो गए, किसी बात से आप दुखी हो गए और आपने कहा नहीं अब मैं सेवा नहीं करूंगा, नहीं अब मैं ये काम नहीं करूंगा, अब मैं ये जिम्मेदारी नहीं करूंगा, अब पास्टर दूसरे को ये जिम्मेदारी दे दे। और ऐसा करते करते आप अपने अभिषेक के स्तर में गिरते चले गए, अपने बुलाहट के स्तर में गिरते चले गए। आज की शाम प्रभु ऐसे लोगों को भी बुला रहा है। प्रभु कह रहा बेटे लौट आ, मेरी बेटी लौट आ। परमेश्वर वही है, इंतजार कर रहा है। परमेश्वर एक बार फिर से आपको अभिषेक देकर फिर से इस्तेमाल करना चाहता है। और देखिए जब ये सब कुछ हो जाएगा तब 5वें पद में क्या लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा। ये चीज मेरे लिए बड़ी गंभीर है। परमेश्वर न्याय करने के लिए आने से पहले एक बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहा है, वो अपनी कलीसिया को साफ कर रहा है।
वो अपने आराधकों को साफ कर रहा है, वो अपने नबियों को साफ कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर वो आज ही आ जाए। अक्सर हम लोग दुआ करते हैं ना, प्रभु आप देरी क्यों कर रहे हैं, आप आज ही आ जाइए प्रभु। प्रियो, सच्चाई है अगर प्रभु आज ही आ जाए तो शायद हम में से बहुत से विल नॉट मेक इट टू हेवन। हम में से शायद बहुत से सोचते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड पर तैयार नहीं हैं। हम अपने स्टैंडर्ड पर तो तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर के स्तर पर शायद हम तैयार नहीं है। इसीलिए प्रभु, बाइबल में लिखा ना, प्रभु धीरज धर रहा, प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं यूं प्रार्थना करने लगा, मैंने कहा प्रभु आपके आने में इतनी देर आप क्यों कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाएं। बहुत सारी बातें हम अक्सर आउट ऑफ डेस्परेशन कहते हैं। और एक विचार मेरे मन में उठा, मैं ये नहीं कहूंगा ये प्रभु ने बोला या मुझे लगा प्रभु ने बोला, मैं भी। और वो विचार मेरे मन में ये उठा कि क्या होता अगर मैं तेरे उद्धार पाने से एक दिन पहले आ जाता। जिस दिन तूने तौबा करी थी, मैं उस समय 11 वर्ष का था जब मैंने तौबा करी थी, और अचानक से मेरे मन में विचार उठा, मानो प्रभु मुझसे कह रहा है तू इतना हड़बड़ा रहा है, क्या होता अगर मैं तेरे तौबा करने से एक दिन पहले आ जाऊं। और मैं डर गया, मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसा आप सोचना भी मत, मेरे पश्चाताप करने से एक दिन पहले आप आ जाते तो मैं तो नरक में होता, मैं तो कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। और फिर मुझे समझ में आया कि प्रभु बाकी लोगों के लिए भी ऐसा ही दिल रखता है, प्रभु को सब लोगों की ऐसी ही परवाह है। और बाइबल भी इस बात की गवाही दे रही है ना, बाइबल से बाहर तो बात नहीं कर रहे, बाइबल में भी लिखा है प्रभु देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इस लाइन पर गौर करिए, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। इसीलिए प्रभु अलर्ट्स भेजता है, इसीलिए प्रभु प्रोफेसीज भेजता है, इसीलिए कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ करता है। एक बार मैंने गवाही सुनी, एक बहुत बड़ी सेवकाई का अगुआ था, लीडर था, विदेश की बात कर रहा हूं, दूसरे देश की, और उसकी बहुत बड़ी सेवकाई थी, इंटरनेशनल लेवल की मिनिस्ट्री। और उसने कुछ गलती करी, कुछ गुनाह किया उसने, और बाद में उसकी वो गलती के कारण उसको जेल की सजा हो गई और उसे जेल में डाल दिया गया, और काफी वर्षों की सजा उसको जेल में हो गई थी। कई वर्ष उसको जेल में हो गए तो एक और पास्टर को इसका ख्याल आया और उसने कहा लाओ मैं जाकर उससे जेल में मिलता हूँ और देखता हूँ कि वो भाई कैसा है। और ये उससे मिलने गए, ये बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड थे जो मिलने गए उससे। और जब ये उससे मिलने गए तो इन्होंने उससे पूछा, बड़े बड़े एक दया से भरकर उन्होंने कहा भाई आप कैसे हैं, और मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा शोक है कि आप जेल में हैं, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। लेकिन तब तक उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था, और उसने जो जवाब दिया वो बहुत हैरान कर देने वाला जवाब था। उस पास्टर ने जो जेल में था उसने जवाब दिया, उसने कहा नहीं भाई आप मेरे लिए दुखी मत होना, बल्कि मैं तो इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये सजा दी ताकि मैं अपने आपे में आ जाऊं और मैं अपना अनंत जीवन खोने से बच जाऊं। बोला इस सजा के कारण मैं नम्र हुआ और मैंने अपने गुनाह को मानकर पश्चाताप कर लिया, कम से कम मेरा अनंत जीवन तो सुरक्षित है। कई बार प्रियो हमें लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तकलीफ क्यों हुई, ये परेशानी क्यों हुई, ये कमी क्यों है, हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों है, मैं पढ़ना चाहता था मैं वहां तक पढ़ क्यों नहीं सकता। बहुत सारी बातें कई बार हमारे विचारों में उठती हैं। लेकिन प्रियो जो हिस्सा जहां से आज हमने शुरू किया था आमोस की किताब में, परमेश्वर कह रहा है मैंने रोटी की कमी करी ताकि तुम फिर कर मेरे पास आ जाओ, मैंने बारिश कम कर दी कि शायद यही देखकर तुम अलर्ट हो जाओ और तुम मेरे पास आ जाओ कि हे प्रभु हमें क्षमा कर। मैंने बहुत सारी अन्य चीजें करी लेकिन फिर भी तुम फिर कर नहीं आए। प्रियो आज की शाम परमेश्वर चाहता है मैं और आप अपने जीवन पर गौर करें।
और हम परमेश्वर के पास लौट करके आए। जीवन की कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, प्रभु के पास, प्रभु की हुजूरी में हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहली बात, सबसे पहली आवश्यकता है पश्चाताप करके प्रभु के पास आने की। मैं केवल आखिरी कुछ बातें कह रहा हूं, इससे पहले मैं आपके लिए दुआ करूं। पूरी बाइबल में आप देख लीजिए, जब भी परमेश्वर ने लोगों को अलर्ट्स भेजे हैं, बहुत कम जगह हुआ है जहां लोगों ने उन अलर्ट्स को माना हो। एक नींद में बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां योना जब प्रचार कर रहा है, उसे यात्रा तो 3 दिन की करनी थी, लेकिन एक ही दिन की यात्रा उसने करी और बाइबल कहती है पूरा नीनवे पश्चाताप में आ गया। और परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया नीनवे के ऊपर कर दी। लेकिन और कई जगह आप देखते हैं परमेश्वर ने चेतावनियां भेजी, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को इग्नोर कर दिया। लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को ग्रहण नहीं किया। नूह के समय में याद करिए, नूह कितने वर्ष तक जहाज बनाता रहा, और जरूर है ना, बहुत डिटेल लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन ऐसा माना जाता और ऐसा हुआ भी होगा कि लोगों को समहाउ खबर मिल गई होगी कि नूह जहाज बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्या संदेश परमेश्वर के पास से आया है, परमेश्वर क्या चेतावनी दे रहा है, लेकिन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यिर्मयाह के दिनों में, यिर्मयाह की किताब अगर हम पढ़ते हैं, कई जगह परमेश्वर ने इस बात को कहा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी भेजी और लोगों ने नहीं माना। परमेश्वर ने कई तरीके से यिर्मयाह से कहा, तू जाकर यहां खड़े होकर पुकार, तू जाकर राजा के घराने के सामने भविष्यवाणी कर, अलग अलग प्रकार से, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं माना। एक हिस्से में आपको लेकर के चलूं, यशायाह की किताब में, अगर आप मेरे साथ आए, उसके 9वें अध्याय, यशायाह में भी परमेश्वर ने चेतावनियां भेजी, लेकिन लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को नहीं माना। इनफैक्ट 22वें अध्याय में आ जाइए, 22वें अध्याय में, Isaiah 22। जी, मैं 12वां पद पढ़ रहा हूं। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने और सिर मुंडाने और टाट पहनने को कहा, मतलब पश्चाताप करने को कहा। परमेश्वर ने कहा तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आगे वहां लिखा है, लेकिन लोग आनंद मनाने लगे, खाने पीने लगे, पार्टी करने लगे, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। और 13वें पद की आखिरी लाइन में क्या लिखा है, उन्होंने कहा आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। परमेश्वर कह रहा है पश्चाताप करो, और वो लोग क्या कह रहे हैं, अरे खाओ पियो, कल तो मरना ही है। 14वें पद में देखिए क्या लिखा है, सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा, सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। तो ये बहुत गंभीर बात परमेश्वर ने यशायाह से कही। परमेश्वर ने कहा इन्होंने पश्चाताप के मैसेज को इग्नोर किया है, इसलिए अब इनसे कह दे कि अब इनको दोबारा पश्चाताप का अवसर नहीं मिलेगा, दोबारा पश्चाताप का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन आज की शाम मुझे इतना ही कहना है, अब हम थोड़ी देर प्रार्थना में चले और हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को जांचते हुए आए और हम देखें क्या परमेश्वर हमको अलर्ट्स दे रहा है, क्या परमेश्वर हमको अपनी ओर पुकार रहा है, खींच रहा है, बुला रहा है, और क्या हम उसके अलर्ट्स के प्रति केयरफुल हैं, क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के सामने दीन होकर आ रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अलर्ट्स को इग्नोर करते आ रहे हैं तो आइए आज की शाम हम ऐसा ना करें, बल्कि आज की शाम अपने आप को दीन करें और हम कहें प्रभु आपकी आवाज को मैंने सुना है, आपके वचन को मैंने पढ़ा है, आपके वचन को मैंने सुना है प्रभु, और आपके वचन में आप मुझे यही कह रहे हैं कि मैं वापस लौट कर आऊं और पश्चाताप करूं। Lord, I want to come back, Lord. I want to come back to you, Jesus. आपके पास लौट कर आता हूं प्रभु। Thank you, Jesus.
थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रार्थना में प्रभु के सामने अपने आप को रखें। अब चाहे कहीं से भी क्यों ना जुड़े, ये वचन अगर आपसे बात कर रहा है तो गंभीरता के साथ अपने जीवन को अर्पण करना अच्छा होगा, और परमेश्वर के सामने दीन होकर ये कहना अच्छा होगा, प्रभु मुझे ग्रहण कर, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी ऑन मी। प्रभु जैसे उस एक ऑल्टर कॉल पर आपने रेवरेंड अभिषेक को छुआ और प्रभु उनके संपूर्ण जीवन को बदल करके अपनी सेवकाई के मार्ग पर नियुक्त कर दिया, वैसे आज की शाम हमारी इस मीटिंग में प्रभु यदि आप चाहें तो हमारे बीच से कुछ लोगों को इसी प्रकार से आप चुन लें प्रभु। ऐसे लोगों को जो अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, आप नाम लेकर बुला लें प्रभु जी, कॉल देम बाय नेम लॉर्ड। आपका अनुग्रह आने पाए, आपकी दया नाजिल हो प्रभु। यस लॉर्ड, आई फील गॉड्स मर्सी इज कमिंग नाउ। परमेश्वर की दया इस समय में महसूस कर पा रहा हूं। परमेश्वर की दया आपके लिए आ रही है, जवान लोगों के लिए परमेश्वर की दया आ रही है इस समय। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु की दया हर उस व्यक्ति के लिए आ रही है जो समर्पण करने के लिए तैयार है, जो इस बात को समझ रहा है, जिसकी आत्मा में इस बात की गवाही है, हाँ प्रभु मुझे बुला रहा है और आज मैं प्रभु की आवाज को इग्नोर नहीं करूंगा, आज मैं प्रभु की आवाज को इग्नोर नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, सोने की आग, सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान तू मुझे शुद्ध कर प्रभु। तू रूपे को ताने वाला परमेश्वर है, तू लेवियों को शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, सैंक्टिफाई अस लॉर्ड, सैंक्टिफाई अस लॉर्ड। तू हमको शुद्ध कर प्रभु, तू हमको शुद्ध कर। तेरी उपस्थिति में हम शुद्ध होते हैं प्रभु। हो नहीं सकता कि हम तेरी उपस्थिति को महसूस करें और हमारे अंदर पवित्रता ना आए। हो नहीं सकता कि तेरी उपस्थिति हमें ढांपे और हम अंदर से ना बदले प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी दुआ है प्रभु जी, हर एक कठोर दिल आज बदलने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी दुआ है, that every heart change tonight in Jesus name। चरित्र में बदलाव इसी समय यीशु के नाम में हम मांग लेते हैं प्रभु। अद्भुत परिवर्तन चरित्र में, अद्भुत परिवर्तन सोच विचार में। यस लॉर्ड जीसस, इवन सेवकाई में एक नया और अद्भुत परिवर्तन यीशु मसीह के नाम में हम मांग लेते हैं। सेवकाई के क्षेत्र में जितने लोग प्रभु आपकी सेवकाई करते हैं या करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में एक नई सेवकाई आपकी ओर से मिलने पाए, एक नया मार्गदर्शन आपकी ओर से मिलने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका दिन निकट है और हमसे बार बार ये सवाल आपके वचन में पूछा गया है, कौन खड़ा हो सकेगा उस दिन, कौन ठहर सकेगा। और आपका वचन ही हमें सिखाता है केवल वही ठहर सकेंगे जिन्होंने मेमने के लहू के द्वारा अपने वस्त्र को श्वेत कर लिया है। केवल वो ही ठहर सकेंगे प्रभु जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आज मेरी दुआ है प्रभु जी, आप दया करें, आप दया करें। मैं महसूस कर रहा हूं प्रभु के लोगों, इस समय परमेश्वर की क्षमा बह रही है। अगर आप में से कोई भी है जो अपने जीवन में पाप के कारण, गुनाह के कारण बंधनों को महसूस करता है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपसे नहीं छूट रही हैं, कुछ ऐसे पुराने पाप हैं जिनसे आप जूझते हैं, आप छूट नहीं पा रहे हैं, आज की शाम यीशु मसीह को पुकारिए। प्रभु की दया और सामर्थ में आपको जरूर छुटकारा मिले। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, एक नया काम तू कर रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद। एक नया काम तू कर रहा है, एक अद्भुत काम तू कर रहा है प्रभु। भले ही हम कन्वेंशंस और क्रूसेड्स में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको कोई रोक नहीं प्रभु। आप अभी इसी घड़ी हमारे जीवनों में वो काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। इस बात के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। तू मनों को बदल रहा है, तेरा धन्यवाद। तू जीवनों को बदल रहा है, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु गवाहियां उत्पन्न हो रही हैं, धन्यवाद। बहुत सारी गवाहियां उठेंगी आपकी महिमा के लिए प्रभु। हमें मालूम पड़े या ना मालूम पड़े, कोई बात नहीं प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। You be glorified Lord. Thank you Jesus. परिवारों में यीशु महिमा पाए, कलीसियाओं में यीशु महिमा पाए, जीसस केयर्स मिनिस्ट्रीज में यीशु मसीह और महिमा पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और बहुत सारी आवश्यकताएं आपके बच्चों की हैं प्रभु, जिन्हें हम नहीं जानते और हम गिन भी नहीं सकते प्रभु, हम पूरा भी नहीं कर सकते। लेकिन आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी दया में, अपने अनुग्रह में परमेश्वर आप एक एक की हर उस आवश्यकता को पूरा करें प्रभु, आपका फजल आने पाए। थैंक यू जीसस। बीमारी और रोग यीशु के नाम से दूर हो, शरीर से पीड़ा इसी समय यीशु के नाम से दूर हो। अद्भुत चंगाई आने पाए, हमारी दुआ है प्रभु, अद्भुत चंगाई आने पाए। Send healing Lord, send healing Jesus. परिवारों में चंगाई आए। Thank you Jesus. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you, hallelujah. ओ धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अपने कामों को आप पूरा करें, मेरी विनती है प्रभु जी। फिर से कह रहा हूं, आपके बच्चों की बहुत सारी आवश्यकताएं जिन्हें हम नहीं जानते और हम गिन नहीं सकते, लेकिन प्रभु आपसे विनती कर रहा हूं, आप अपनी दया में हर एक को स्पर्श करके प्रभु उनकी हर उस जरूरत को पूरा करें जिसके साथ आज वो इस मीटिंग में जुड़े हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक आवश्यकता पूरी हो जाए और आपके बच्चों के जीवन से आपको अद्भुत महिमा मिलने पाए। प्रभु आपको बहुत धन्यवाद। इस वचन को सुरक्षित रखना प्रभु, हमारे दिलों में ये वचन तब तक बना रहे जब तक प्रभु इसका काम पूरा ना हो जाए, और समय समय पर ये वचन हमको याद भी आता रहे कि प्रभु बहुत सारी चेतावनियां भेजकर, बहुत सारे अलर्ट्स भेजकर हमसे यही कह रहा है, वापस लौटा, ताकि प्रभु हम कभी भी आपसे दूर ना जाएं, बल्कि हम आपके साथ, आपके निकट बने रहे। आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।